Good evening, everyone, especially to all the ladies. और जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये सीरीज जो है ये खास करके सिर्फ लेडीज के लिए है. दी सीरीज ऑफ अ वुमेन. एंड सो लेट अस बिगिन walk together on overcoming identity struggles. जिस चीज पर हम बात करेंगे उसे कहते हैं हम कि कैसे हम अपनी पहचान को लेकर जो चुनौतियां हम फेस करते हैं उस पर कैसे हम विजय पाए. ओवरकमिंग आइडेंटिटी स्ट्रगल्स मतलब कि हमारे जीवन में स्पेशली हम विमेन्स की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं रोजाना जिंदगी में. जब हम विश्वास में भी आते हैं तो हम उन चीजों से लड़ते रहते हैं कि मेरी ये पहचान है या मैं ये हूँ या मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, और हम इस पूरे चुनौती में ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं. In all that we do, with every responsibility that we serve as women, we eventually forget while serving that we are daughter of a living God. And that's why the battle of being a best mom, being the best wife, somewhere pulls us down from a godly path, and it basically crushes us from who we are in the light of God's word. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा एक अच्छी पत्नी होना या एक अच्छी माँ होना गुनाह है, पर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा करने में इस कदर खो जाना कि आप यही भूल जाओ कि आप एक परमेश्वर की संतान हो, वो गलत है. और अक्सर मैंने देखा है जो मसीह परिवारों में बहनें हैं या स्त्रियां हैं वो इसी में उलझ के रह जाती है कि नहीं मैं तो माँ हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये तो मेरा फर्ज है, या मैं एक बहन हूँ. पर जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि इन सारे रिश्तों से ऊपर जो रिश्ता है वो है हम परमेश्वर की संतान है, the day we eventually recognize the fact and speak to ourselves every day that before anything else I am a child of God, that changes the whole perspective on how you look at yourself as a mother or a daughter or as a wife. तो शुरुआत करेंगे उस चीज से, और आज मैं आपको एक ढांचा दूं. I'll give you a structure on understanding what we're going to do in this series. हम इस पूरे श्रृंखला में क्या सीखना चाहते हैं उसके ऊपर एक ढांचा देखेंगे और फिर हर हफ्ते हम उसको गहराई से स्टडी करेंगे. तो आइए देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, इसका पहला अध्याय और 27 वचन. और शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें. Father, we thank you for this time. We thank you for this evening that you have given us. Father, as we begin this series on overcoming identity struggles, we ask of you to lead us, guide us, and help us to be strengthened in recognizing who we are in you, O God. Help us to see ourselves in the light of your word. And I pray for every listener that they would be blessed, especially the ones who are battling with situations and are facing compromising situations in life. Lord, I pray that they would be encouraged to know that they are your daughters, O God. In your most precious and mighty name we pray. Amen. तो आइए हम शुरुआत करते हैं. उत्पत्ति की पुस्तक इसका पहला अध्याय और 27 आयत. Genesis chapter 1 verse 27, that says, So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. तो ये आयत जो है ये इस बात को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा. तो सबसे पहला जो फाउंडेशन है, जो नींव है हमारे सोच की, वो यही है कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं. परमेश्वर ने आदम और हवा को उसके स्वरूप में रचा था, और जब उनको आशीष दी कि तुम आगे फूलो फलो, तो जो कुछ जिस भी मनुष्य ने जन्म लिया है उसने उसी आशीष में होते हुए जन्म लिया है. So we first confirmation that we have from God's word that we have been created in God's image,
और अगर हम परमेश्वर के प्रतिमा में रचे गए हैं, परमेश्वर के प्रतिरूप में रचे गए हैं, तो हम सांसारिक चीजों के पीछे अपनी प्रतिमा बनाने में नहीं भाग सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम करियर नहीं परस्यू कर सकते या हम प्रोफेशंस नहीं चुन सकते। इसका मतलब ये है कि अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी पहचान कायम करने के लिए हमें सांसारिक तरीकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पर जो स्टैंप लगा है एक परमेश्वर की बेटी होने का, वो स्वयं परमेश्वर के वचन में साबित हुआ है। वो क्लियर है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हमारे पहचान की एक जिम्मेदारी है। Because we are image bearers of God, we have a responsibility. हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसी बातें करेंगे या हमें करनी है जो उस पिता परमेश्वर के नाम को महिमा देती है। तो आइए हम कुछ ऐसी बातों को सीखते हैं और देखते हैं। तो जब इन आयतों में हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ और आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक जो हमने अभी देखी है वो है जेनेसिस और चैप्टर 1 और 27 से, और अब हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और 17, 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Let's see what that has to say to us about who we are in Christ. It's chapter 5 and verse 17. So chapter 5 verse 17 says to us of who we are in Christ. And it really matters because it is not I who is saying who we are in Christ. And मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कौन हूँ परमेश्वर में, या ये मेरा नजरिया है, पर हम ये देखेंगे कि बाइबल हमारे लिए क्या कहती है। तो 2 Corinthians 5 verse 17 it says, therefore once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold the new has come. इसका मतलब जब हम यीशु मसीह को पर्सनल सेवियर के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम वो नहीं है जो हम पहले थे। वी आर न्यू क्रिएशन। अब न्यू क्रिएशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम पहले चर्च नहीं जाते थे, अब हम चर्च जाने लगे हैं। हम पहले बाइबल इतनी नहीं पढ़ते थे, अब हम रेगुलर बाइबल पढ़ने लगे हैं, या हम रोज दुआ करने लगे हैं। नए पहचान सिर्फ इन चीजों से नहीं मिलती है। नई पहचान मिलती है when you are changed inside out, जब आप अंदर से बदलने लगते हो। आप उन चीजों से घृणा करने लगते हो जो आप पहले करते थे और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ठीक है ना, इतना तो करना पड़ता है, ऐसे तो हो जाता है। तो अगर आपने सच में परमेश्वर को ग्रहण किया है, आपने उनको अनुभव किया है, तो हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। मतलब कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ। कई मसीह लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, आप 100% मसीह बन के नहीं रह सकते, तो थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, थोड़ा बहुत हेरा फेरी इधर उधर चल जाती है, काम की जगहों में आप बिलीवर बन के नहीं रह सकते सेक्युलर में, तो जो वो करते हैं वो हमें करना पड़ता है या हमें करना चाहिए, या अपना काम आसान करने के लिए कोई भी चीज करना, ऑफिस की चीज सामान या स्टेशनरी को आराम से घर लेके आना बिना किसी की इजाजत के, ऑफिस के लेटर हेड्स को यूज करना, ये ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक विश्वासी कहलाए जाते हैं ना, तो हर एक चीज में आपकी पहचान मायने रखती है कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, किस नजरिए से कर रहे हो, और क्या उस काम से परमेश्वर को महिमा मिलती है या नहीं मिलती है, क्या उससे उसकी आराधना होती है। Because worship is not just singing songs. In church services or your Bible study or weekly events, worship is your life, your testimony unto Christ. कि आप इस बात के लिए एक अवेयरनेस रखते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मसीह में कर रहा हूँ।
तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में हमारे आइडेंटिटी में एक समस्या बन सकती है। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे और वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ये एक एक हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है, हमारी पहचान बन चुका है ये सारी चीजें, और हम मसीह होते हुए भी इन चीजों को करते हैं और कई बार इनको ठीक भी नहीं करना चाहते। जैसे कि पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि किसी भी चीज से अपनी हमेशा तुलना करना, हमेशा उस चीज से अपना कंपैरिजन करना जो हमसे अधिक है, हमसे बहुत आगे है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास और मैं इसलिए खास करके लेडीज को ये एग्जांपल्स दे रही हूँ क्योंकि यही ज्यादातर हमारी समस्या होती है ना, कि हमारे पास इतने कपड़े हैं कि हमारा काम चल जाए, ठीक है, लेकिन हमारा कंपैरिजन क्या होता है, नहीं वो हर हफ्ते नया कुछ पहनती है तो मुझे भी नया लेके आना है, या अच्छा उसने इतना महंगा खरीदा था तो मुझे उससे महंगा या उसके बराबर का तो कुछ लेना चाहिए। उसने किसी को इतने का गिफ्ट दिया है, उसने 1000 का दिया है तो कम से कम 1100 का तो ले जाना बनता है। तो ये जो कंपैरिजंस हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, ये धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बन जाती है और ये कैरेक्टर हमारा ऐसे बनता है कि हम सिंप्लिसिटी से, परमेश्वर के वचन से दूर हटने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी भी हमें ये नहीं सिखाता कि अपनी तुलना इन चीजों से करो, क्योंकि उसने जिस स्वरूप में हमें रचा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर को किसी के साथ भी नहीं कंपेयर कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर गॉड विद एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाट वी प्रे समटाइम्स। हम कितनी बार हम प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो अगर हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं तो ये भी हमारा एक चरित्र का हिस्सा होना चाहिए कि हम हमेशा जो हमारे पास नहीं है उसके साथ कंपैरिजन ना करें उनसे जिनके पास है, क्योंकि वो हमें इस तरीके से डाइवर्ट कर देता है कि हम उन्हीं चीजों के पीछे भागने लगते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने लगते हैं। सेकेंड इज सेल्फ डाउट या फियर। आइए हम एक आयत देखते हैं जिसको जो है जेरेमाया 29:11। लेट अस सी व्हाट दैट वर्स इज। जेरेमाया 29:11। और इस आयत के अनुसार ये लिखा है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। जब हम डर से भरे होते हैं ना, तो हम अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट इस तरीके से डिसाइड करते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि मानो कि अगर मैंने ये इस वक्त नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। और उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए, उस डिसीजन को लेने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करने से भी झिझक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक अच्छी जॉब ऑफर आपके सामने है और आप ये सोचते हैं कि ये जॉब ऑफर लेने के लिए अगर मुझे कुछ फेक लेटर्स बनाने पड़े या मुझे किसी को बोलना पड़े कि आप मुझे रेफरेंस दे दो, इससे मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा, और ये सारी चीजें झूठ का हिस्सा है। हम भी जानते हैं ना ये झूठ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस सक्सेस को पाने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम को सिक्योर करने के लिए हम उन चीजों को करने से बिल्कुल नहीं झिझकते। यहाँ तक कि हम उनको ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं कि हम बोलते हैं ये परमेश्वर की योजना में था, और हम उस चीज से भी नहीं डरते कि हम किसी भी चीज को परमेश्वर की योजना बना देते हैं। तो वो जो डर है ना, वो भी हमारे अंदर गलत कामों को करने में एक झिझक मिटा देता है। अब जो आयत हमने पढ़ी, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, जब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तेरे लिए मेरे पास क्या योजनाएं हैं,
मतलब कि जो योजनाएं परमेश्वर की तरफ से है वो सिक्योर्ड है। इसका अगर हम एक विश्वासी होते हुए विश्वास रखें और ये जाने कि वो उसकी योजनाएं मुझे गरीब बनाने की नहीं है, मुझे परेशान करने की नहीं है, क्योंकि हम प्रॉस्पर वर्ड को सिर्फ अमीरी से कंपेयर करते हैं। प्रॉस्पर का मतलब सिर्फ अमीरी नहीं होता है। प्रॉस्पर का मतलब ये होता है कि बढ़ोतरी हो कामों में, आपके हो सकता है आपका प्रमोशन एक आपकी बढ़ोतरी है, आपके कामों में सफलताएं मिलना आपकी बढ़ोतरी है। तो हम इन चीजों को नहीं गिनते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं। और मैंने लोगों को इन चीजों के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए देखा है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हुए देखा है जिससे वो झिझकते नहीं है। थर्ड चीज है इनसिक्योरिटी। एक विश्वासी होते हुए अगर हम इनसिक्योर्ड है, अगर हम हमेशा ही इस मेंटल स्टेट में रहते हैं कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो हमसे आगे चली जाएगी, या उसने ये चीज कर ली तो उसको ये पोजीशन मिल जाएगी, और इस चीज के लिए हम एक बनावटी मसीहता में फंस जाते हैं। मतलब कि अगर उसने अपने बच्चों को संडे स्कूल में बिल्कुल प्रिपेयर करके भेजा है, तो मुझे अपने बच्चों को 2 एक्स्ट्रा आयतें सिखा के भेजना है ताकि मेरे बच्चे भी बिल्कुल उस लेवल पे नजर आए। इस तरीके की इनसिक्योरिटी, मतलब आप सोच रहे हैं कि ये जो बैरियर्स मैं आपको बता रही हूँ, हम इतने गॉडली तरीके से चीजों को करते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि ये सारी चीजें परमेश्वर के विरोध में हम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बाइबल वर्स का एग्जांपल दिया, मैंने देखा है कि कई बार कई माओ को लगता है, चाहे वो वीकली डिवोशनल लाइफ उनकी ना हो, रोज बाइबल ना पढ़ते हो, उनके रिलेशनशिप्स के लोगों के साथ स्ट्रांग ना हो, लेकिन जहाँ पे संडे स्कूल भेजने की बात आती है कि मुझे उसको स्पेशल सॉन्ग कराना है, उसको अच्छा उसके बच्चों ने ये करा था तो मेरे बच्चे आज 2 गाने गाएंगे, तो वो जो माइंडसेट होता है ना, वो इनसिक्योर वाला माइंडसेट होता है, और वो दिखाई देता है कि आप एक वर्शिप की तरह उसको कर रहे हो कि आप एक इनसिक्योरिटी में उन चीजों को कर रहे हो, और वो चीज आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैं परमेश्वर में सिक्योर हूँ, मैं परमेश्वर मेरा मजबूत गढ़ है, और हम ये कहने लगते हैं कि मुझे प्रूफ करना है कुछ। इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी पहचान है कि वो हमेशा कुछ प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ ना। सीकिंग आइडेंटिटी इन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये चौथा पॉइंट है। तो अब तक हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं, कंपैरिजन करना, सेल्फ डाउट या फियर, इनसिक्योरिटी एंड सीकिंग आइडेंटिटी इन एक्सटर्नल फैक्टर्स। सीकिंग आइडेंटिटी मतलब कि वो हमेशा इस स्टेट में रहते हैं कि लोगों का एक कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। मतलब कि मैं एक होता है कि आप खुश होके किसी को बता रहे हैं कि हमने ये कर लिया या ऐसा हो गया, और दूसरा आप इस इंटेंशन नहीं, इसको तो मुझे बताना चाहिए क्योंकि ये कह रहा था ना कि, या ये कह रही थी कि नहीं कर सकती कुछ, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव एफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए कि मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये कर दिखाया, और उस मैंने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि वो रास्ता बनाने वाला या उन चीजों को दिखाने वाला परमेश्वर है। तो जो उसकी महिमा है वो धीरे धीरे हम अपनी तरफ खींचने लगते हैं, और हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता क्योंकि वो मैं इतना आ जाता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने अपना प्रमोशन करा लिया, मैंने और इतने लोन्स थे उसको क्लियर कर दिया, मैंने घर ले लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये अचीव कर दिया। जो काबिलियत है हमारी, जब हम हम्बल होके ये हमेशा याद रखेंगे कि ये अचीवमेंट्स जो है परमेश्वर की वजह से हो पाई हैं, तब हमारा उसी चीज को करने का जो नजरिया होता है वो अलग दिखाई देता है। एक वर्स है जो मैं आपको लेके चलती हूँ। अब हम 5th पॉइंटर देखेंगे और वो है ग्रीड। और ग्रीड
को हम कई बार सोचते हैं नहीं, लालच कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि ठीक है हो जाता है। खासकर आप माओ को बोलते हुए सुनेंगे, जहाँ लड़कियां होती है ना, ये ऐसी चीजें हो जाती है, ईर्ष्या रखना, लालच करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम इन सांसारिक स्टेटमेंट्स को नहीं दे सकते हैं कि नहीं ऐसा हो जाता है, लड़की है या जब हम अपने आप को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, इसका मतलब है कि मैं कंटेंट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि हम संतुष्ट वर्ड को इतना नेगेटिवली लेते हैं कि हम ये सोचते हैं संतुष्ट होने का मतलब है कि जो है जैसा है उसमें खुश रहो। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता। बीइंग कंटेंट इज ऑल्सो शोज ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स गॉड। वो परमेश्वर की तरफ धन्यवादी होना, परमेश्वर की तरफ आभारी मन से आना दिखाता है। तो कंटेंट वर्ड को संसार फर्क तरीके से डिफाइन करता है और कंटेंट वर्ड को एक बिलीवर फर्क तरीके से डिफाइन करता है। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रीक के ऊपर 1 टिमोथी हम देखेंगे। 1 टिमोथी इसका 6 चैप्टर और वर्स 10, और ये कहता है कि फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल, सम पीपल eager for money have wandered from faith and pierced themselves with many griefs। मतलब कि सारे जो दुष्ट चीजें हैं उसका जो सोर्स है वो पैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना गलत है, लेकिन आप उस कमाई के लिए कि जब एक विश्वासी होते हुए कॉम्प्रोमाइज करने से नहीं डरते, आप गलत कामों को करने से नहीं डरते, आप झूठ से नहीं डरते, आप हेरा फेरी से नहीं डरते, आप अपने जो मूल जिम्मेदारी है उसको पीछे रखने से नहीं डरते, तो ये सारी चीजें दुष्टता पैदा करता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे रईस होना है, मुझे वो इतना पैसा कमाना है कि सब कुछ स्मूथ हो जाए, लेकिन मान लीजिए उसके पीछे अगर आप कोई ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए या कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई कि वो सारा पैसा उस बीमारी में चला गया, तो आपका उतनी एक्स्ट्रा मेहनत करने का फायदा क्या? तो इससे बेहतर क्या है कि हम परमेश्वर में बने रहकर उसी मेहनत को करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके स्वीकृति के अनुसार उसी चीज को करें ना। आजकल जो मॉडर्न निज्म आया है फैमिलीज में, हम देखते हैं कि बहुत नॉर्मल लेते हैं लोग इसको कि हस्बैंड वाइफ फुल टाइम डेडिकेटेड है कॉर्पोरेट कल्चर में, या फिर वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम पहले ये करेंगे फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से पूरा करेंगे। कई बार वो एक छत के नीचे भी नहीं रह रहे होते हैं और इस चीज को वो बिल्कुल बिब्लिकली रॉन्ग नहीं देखते। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ईगो फॉर मनी हैव वॉन्डर्ड। आप विश्वास से दूर हो, आपने अपने आप को बहुत सारी ताड़नाओं से नवाजा है, मतलब आपने अपने आप को खुद ही दुख दिया है इन चीजों के पीछे। हम कैसे इस आयत को समझते हैं? जो इन चीजों के पीछे भागता है वो क्या करता है? अपने फैमिली टाइम से कॉम्प्रोमाइज करता है, अपने बच्चों से दूर है, अपने स्पाउस से दूर है, अपने एक सोशल लाइफ से कट चुका है, क्योंकि उसका दिन शुरू होता है नौकरी से, दिन खत्म होता है नौकरी पे। और कोई स्क्रिप्चरल लाइफ नहीं है। चर्च जाएंगे, ठीक है, संडे टू संडे चर्च जाएंगे, लेकिन पूरे हफ्ते डिवोशन लाइफ कोई नहीं है, बिलीवर्स की कंपनी नहीं है कि आप उनके काउंसिल में रहे, आप मीटिंग्स जाए, बाइबल स्टडी करें, आपकी कोई स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपका एक कोई स्पिरिचुअल पार्टनर है जो आपको मैच्योरली गाइड कर सके, अगर आप गिर जाते हैं तो आपको उठा सके। तो ये सारी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आई तो मेरे पास इतना बैलेंस है, ये ठीक हो, ये सब सॉल्व हो जाएगा। वहां पे कुछ हो गया, मेरा करना बहुत जरूरी है, मेरा होना बहुत जरूरी है। और इस तरीके की थॉट्स ज्यादातर हम लेडीज में बहुत होती हैं कि हमें फ्यूचर सिक्योर करना है,
और उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम प्रेजेंट में एक अनबिलीवर की तरह रहते हैं, एक विश्वासी होते हैं, और हमें रियलाइज भी नहीं होता। तो 5 पॉइंटर्स: कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, सीकिंग आइडेंटिटी इन एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्रीड, और अब आते हैं जेलसी। अगर आप रील्स देखते होंगे है इंस्टाग्राम पर, और आप देखेंगे ज्यादातर वीडियोस जो है वो औरतों के इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही बनी है। उसका गुस्सा वाला होना, उसका शक करना, उसका जेलस होना। तो एक क्या पहचान बन गई है एक स्त्री की, और हम परमेश्वर की बेटी होते हुए अगर हमारी भी यही पहचान है तो हमारे विश्वासी होने का क्या फायदा, है ना। देखते हैं जेलसी का क्या हम पर कोई इम्पैक्ट करती है या नहीं। आइए निकालें प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, इसका 14 चैप्टर और वर्स 30। प्रोवर्ब्स 14 और वर्स 30 देखते हैं कि ये आयत क्या कहती है। प्रोवर्ब्स 14 वर्स 30 कहती है, हार्ट एट पीस गिव्स लाइफ टू द बॉडी बट एनवी रॉट्स द बोन। मतलब एक मन जो शांति से भरा हुआ है वो शरीर को जीवन देता है, लेकिन जो जेलसी है वो आपके हड्डियों को सड़ा देती है। मतलब जेलसी करने का रिजल्ट भी खुद ही भुगत रहे हम, है ना। उस जेलसी को जिसको हम सोचते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसी से ईर्ष्या रखना, उस शख्स को तो कुछ नहीं हो रहा, हम ही को हो रहा है, हमारी हड्डियां जो है। क्योंकि इसको अगर हम मेडिकली भी समझने की कोशिश करें ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इंडिया में प्राइवेट डॉक्टर्स में हॉस्पिटल्स में चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर यूएस में जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या एक पूरा एनुअल चेकअप होना है, तो एक सेगमेंट होता है जहाँ पे वो आपको एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चंस पूछते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है। क्योंकि वो जानते हैं कि मेडिकली प्रूव किया गया है कि अगर कुछ ऐसा है तो वो इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे होता है, सीधा इम्पैक्ट होता है। इसलिए डॉक्टर्स अक्सर सलाह देते हैं, गो टू सम प्लेस, छुट्टियों पे चले जाओ या स्ट्रेस से दूर चले जाओ, ऑफिस से थोड़ा ब्रेक ले लो। तो ये मेडिकली भी प्रूवन है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे होता है। एंड दिस इज वर्ड ऑफ गॉड। आपको लगता है कि ये परमेश्वर का वचन और ये वार्निंग ऐसी ही लिखी हुई है कि जेलसी से कुछ भी नहीं होता, बस ठीक है, वो एक हमारा कैरेक्टर का हिस्सा, ऐसा नहीं है। इट इज ट्रू दैट जेलसी रॉट्स आवर बोन्स। एंड नेक्स्ट पॉइंटर इज अबाउट ड्यूअल लाइफ, दोहरी जिंदगी। अक्सर हम जो विश्वासी स्त्रियां हैं, हम ड्यूअल लाइफ जीते हैं। ड्यूअल लाइफ कैसे कि हम जब प्रेयर करने बैठे हैं या हम बाइबल पढ़ रहे हैं या हम गीत गा रहे हैं या वर्शिप टीम में जा रहे हैं या हम गाना लीड कर रहे हैं, तो हम में कोई नहीं बोल सकता कि हम विश्वासी नहीं है। लेकिन जब हम उससे दूर है, उससे हटकर है, तो हम क्या कर रहे हैं खाली टाइम में? किसी की बुराई, किसी की बातें, किसी के ऊपर जजमेंट, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हमने इसलिए ऐसे करा, हमने उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे होते हैं जो स्क्रिप्चर बेस्ड है, जो वचन पर आधारित है ना। दोहरी जिंदगी हम जीते हैं। अगर हम संडे को अपना बेस्ट देते हैं और बाकी 6 दिन हम वो देते हैं जो दुनिया को समझ में आता है, सो हम अपनी पहचान परमेश्वर के नजर में क्या रख रहे हैं? हम तो ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो हम संडे अपना बेस्ट देंगे। तो ड्यूअल लाइफ, आइए हम देखते हैं कि जेम्स इसको लेकर, मतलब दोहरी जिंदगी को लेकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जितने मैंने आपसे पहलू बांटे हैं ना, उसको लेकर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा। जेम्स 1:8 कहता है, सच अ पर्सन इज डबल माइंडेड एंड अनस्टेबल इन ऑल दे डू। मतलब एक तो उसकी सोच 2 तरीके की होती है
और अनस्टेबल, जो कुछ वो करते हैं उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कि वो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी आपके साथ बैठे हैं, आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, आपके साथ खाना भी खा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, और जैसे ही आप कट गए उस इंसान से, या जैसे ही या आप वो लौट गए, वही शख्स आपकी बुराई कर रहा होगा किसी से, तो इट देयर अनस्टेबल, कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि अभी तो मैं वहां एंजॉय करके आया हूँ, अभी मैंने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया उसने, मैंने उसे इतना अच्छा ट्रीट किया, और अब मुझे इतनी सी भी झिझक नहीं होती कि मैं उसकी बुराई करूं। तो दिस हैपेंस टू एन ड्यूअल माइंडेड पर्सन, जो शख्सियत दो तरीके की पर्सनालिटी रखती हैं, ये उनके लिए आम बात है। तो ये एक आइडेंटिटी स्ट्रगल होता है, इवन अगर हम बिलीवर बोलते हैं अपने आप को तो। एंड देन नेक्स्ट इज लाइंग, झूठ बोलना। झूठ बोलना एक नॉर्मल चीज है उस शख्स के लिए, उसके, क्योंकि उसको कैसे भी करके उस वक्त उस कॉन्वर्सेशन में या उस समय में अपनी जो पहचान है वो क्लीन रखनी है। तो वो क्लीन रखने के लिए वो सच नहीं बोलेंगे, वो झूठ पे झूठ बोलेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे, और उनको झिझक ही नहीं होती कि झूठ से कोई फर्क पड़ता है। आइए हम देखते हैं कि बाइबल इसके ऊपर क्या कहती है। एक वर्स है, और वो कहती है प्रोवर्ब्स 12:22, नीति वचन इसका 12 और 22 जो कहता है, लाइंग लिप्स आर एन एबोमिनेशन टू द लॉर्ड। झूठ बोलना परमेश्वर के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है, एंड बट दोज हु एक्ट फेथफुली आर हिज डिलाइट। वो परमेश्वर की जो है वो खुशी है, जो लोग सच बोलते हैं हमेशा। और 10 कमांडमेंट्स में भी इसके ऊपर आया है कि झूठ बोलना उसको स्वीकार नहीं है। तो इन सारे पॉइंटर्स को जो हमने देखा, जिन पर हमने चर्चा करी, इन सारे 8 पॉइंटर्स को हम डिटेल में देखेंगे वीक बाय वीक, कि ये हमारे पहचान को, एक मसीही पहचान को, मसीह होने की पहचान को किस तरीके से बिगाड़ देते हैं। और इसीलिए शायद जब हम इन चीजों को अनदेखा करते हैं, हमारी लाइफ गवाही नहीं होती। हम जहां भी जाते हैं, हमारे प्रेजेंस से चीजें ठीक नहीं होती हैं, हमारे प्रेजेंस से किसी की लाइफ पे क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट नहीं होता, हमारे प्रेजेंस से या हमारे इंटरेक्शन से कोई ये नहीं पूछ सकता है कि अच्छा आप फर्क हो, आप दुनिया से थोड़ा अलग हो। क्या एक अनबिलीवर आपको कभी ये कह पाता है कि नहीं आप औरों की तरह नहीं हो, या आप दूसरे लोगों की तरह नहीं हो? क्या वो आपके बातों में वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो विश्वास योग्यता जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया वो देख सकता है? तो ये सवाल आज मैं आपके साथ रख के हम अगले हफ्ते मिलेंगे, और वो सवाल मेरा ये है कि डू आई हैव आइडेंटिटी स्ट्रगल्स? आप अपने पर्सनल टाइम में डिवोशन करते हुए या प्रेयर करते हुए सच में अकेले में ये सवाल का जवाब ढूंढे कि क्या मेरे पहचान को लेकर चुनौतियां मेरी लाइफ में है? क्या इनमें से कोई भी चीज मेरे लाइफ में पाई जाती है कि मैं अपनी पहचान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं, लेकिन संसार के स्वरूप में बनाने के चक्कर में, एक सर्कल बनाने के चक्कर में, एक सोशल डेवलपमेंट के चक्कर में, तरक्की के चक्कर में, रईसी के चक्कर में, या ऐशो आराम के चक्कर में उस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ जहाँ कोई भी मुझे देखकर ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ? तो अकेले में इस पूरे हफ्ते जब हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए, डू आई हैव आइडेंटिटी स्ट्रगल एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड? थैंक यू, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक 5 बजे।